नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मशरूम की खेती, पश्चिम बंगाल में किसानों के लिए नई उम्मीद। पश्चिम बंगाल सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में मशरूम की खेती कृषि क्षेत्र में एक नई संभावना बनकर उभरी है। पौष्टिक, लाभदायक और कम जमीन में आसानी से उगाई जा सकने वाली मशरूम अब युवा किसानों की पसंदीदा फसलों में से एक बन गई है, जिसका निर्यात किया जा सकता है और स्थानीय बाजार में इसकी काफी मांग भी है। विशेष रूप से बटन, ओनेस्टर और शिटाके मशरूम की खेती अब बहुत लोकप्रिय हो रही है। हावड़ा स्टेशन को मिलेगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस। 30 अगस्त 2023 का वह दिन ऐतिहासिक दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। आज हावड़ा से 7 वंदे भारत एक्सप्रेस देश के विभिन्न राज्यों के लिए रवाना होती हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही 8वीं वंदे भारत हावड़ा को मिलने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार नई वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा स्टेशन से भागलपुर के लिए रवाना होगी। दक्षिण बंगाल में फिर भारी बारिश की दी गई चेतावनी। राज्य में मानसून अभी भी सक्रिय है। इसके कारण राज्य के सभी जिलों में तूफानी बारिश हो रही है। अलीपुर मौसम विभाग ने कहा, निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से अगले बुधवार से दक्षिण में बारिश की मात्रा बढ़ने की संभावना है। मॉनसून पश्चिम में बीकानेर से पूर्व में कांथी और पुरुलिया से होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक फैल गई है। मौसम विभाग ने एक विशेष बुलेटिन जारी कर बताया है कि 24 जुलाई तक उत्तर बंगाल की खाड़ी में फिर से कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। बंगाल में बंगाली पर संग्राम, टीएमसी ने कहा, मोदी ले रहे हैं झूठ का सहारा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में शुक्रवार को एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों को झूठ का पुलिंदा तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने बताया। पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर तीखा हमला किया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में बांग्ला भाषी प्रवासी मजदूरों को लगातार परेशान किया जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य और राज्य महासचिव कुणाल घोष ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अगले 5 दिनों में कर दी जाएगी सड़कों की मरम्मत। मेयर, कलकत्ता हाईकोर्ट ने निगम को 2 सप्ताह का दिया है अल्टीमेटम। कोलकाता महानगर में जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह से ही लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से महानगर की सड़कों की बुरा हाल है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। ऐसे में सड़कों की मरम्मत के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने निगम को 2 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। इस संबंध में शनिवार को मेयर फिरहाद हकीम से पूछे जाने पर उन्होंने शनिवार को निगम में कहा कि 2 सप्ताह का समय बहुत है। युवा गो सेवा और न्यायालय गोवध पर पाबंदी का कर्तव्य निभाएं। पंडित विजय शंकर, पूरी दुनिया में गो सेवा एकमात्र सेवा है जिसका प्रभाव रोम रोम पर पड़ता है। शास्त्रों में लिखा है, इस पृथ्वी के 7 सूत्रण स्तंभ है जिस पर पृथ्वी टिकी हुई है। पहला गाय, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा वेद, चौथा सती स्त्री, 5वां सत्यवादी, 6वां लोभ रहित और 7वां दानशील। इन 7 में पहला स्थान गाय का है। गाय कभी न खत्म होने वाला मौलिक खजाना है हमारे देश का। जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास 120 करोड़ की संख्या में गोधन था और आज 19 करोड़ 30 लाख रह गया है। एसएमपीके ऑफ टीएनएस लॉजी पार्क में करार। कोलकाता, शहरी नवीनीकरण और पवित्र स्थलों के संरक्षण के साझा दृष्टिकोण रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट एसएमपीके और टीएनएस लॉजी पार्क प्राइवेट लिमिटेड ने ऐतिहासिक दही घाट के सौंदर्यीकरण के लिए एक उल्लेखनीय यात्रा की औपचारिक शुरुआत की है। टीएनएस लॉजी पार्क प्राइवेट लिमिटेड की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर पहल के तहत हस्ताक्षरित यह महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन एमओयू इस महत्वपूर्ण स्थल के पुनर्विकास, नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण के एक नए चरण की शुरुआत का प्रतीक है। कोलकाता में 21 की सुबह 8 से 11 बजे तक कोई जुलूस नहीं।
कोलकाता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 21 जुलाई को महानगर में तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली से पहले जुलूस निकालने की अनुमति दे दी, लेकिन सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच यह जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। अदालत ने निर्देश दिया कि कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र में सभी जुलूस 21 जुलाई को सुबह 8 बजे तक ही निकाले जा सकेंगे और उसके बाद महानगर के मध्य में एस्प्लेनेड स्थित विक्टोरिया हाउस के पास भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। 40 सरकारी और 25 निजी बस रूटों की जानकारी यात्री साथी ऐप पर। कोलकाता सरकारी एसी नन एसी बसों के साथ अब निजी बसों के लोकेशन की भी जानकारी यात्री साथी ऐप पर उपलब्ध होगी। 1 महीने के भीतर 1000 से ज्यादा सरकारी और निजी बसों को इस ऐप के अंतर्गत लाने की योजना बनाई गई है। गुरुवार को परिवहन सचिव सौमित्र मोहन की मौजूदगी में मैदान टेंट में एक बैठक हुई। निजी बस संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अगस्त तक सरकारी और निजी दोनों तरह के 65 रूट इस ऐप के अंतर्गत लाए जाएंगे। आरपीएफ ने यात्री का खोया हुआ बैग लौटाया। ऑपरेशन अमानत के तहत बरामद किया गया बैग बांकुड़ा। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ पोस्ट बांकुड़ा ने एक यात्री का खोया हुआ बैग उसे वापस लौटा दिया। यह घटना गुरुवार दोपहर बांकुड़ा रेलवे स्टेशन पर हुई। आरपीएफ पोस्ट बांकुड़ा के अनुसार उपनिरीक्षक अजीत कुमार पांडे, उपनिरीक्षक अल्पना कुमारी और हेड कांस्टेबल रमेश कुमार स्टेशन पर नियमित जांच कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्लेटफॉर्म नंबर 2 की बेंच पर एक काले रंग का लावारिस बैग मिला। एनएसआईसी ने आयोजित की जागरूकता कार्यशाला। कोलकाता भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई के अधीन कार्यरत नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन एनएसआईसी ने सिलीगुड़ी में ओएनडीसी आधारित टीम ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग पहल पर एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को डिजिटल कॉमर्स और व्यापार विकास के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरणों से सुसज्जित करना था। पीएम मोदी पहले भाजपा शासित प्रदेशों की दशा सुधारें, तृणमूल विकास व महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर कसा तंज हाथ में समोसा व जलेबी लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी की आलोचना की। कोलकाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में 5,04,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही दुर्गापुर में भाजपा की सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विकास व महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तृणमूल सरकार की जमकर आलोचना की। हमें सही समय पर वन विभाग ने नहीं किया सूचित। दपूरे 18 जुलाई को झाड़ग्राम और सरडीहा स्टेशनों के बीच ट्रेन संख्या 12,022 से हाथियों के टकराने की घटना पर रेलवे की प्रतिक्रिया। कोलकाता 18 जुलाई की रात जन शताब्दी एक्सप्रेस के इंजन की चपेट में आने से 3 हाथियों की मौत के मामले में दक्षिण पूर्व रेलवे ने सफाई देते हुए कहा कि वन विभाग द्वारा सही समय पर जानकारी नहीं देने के कारण यह घटना हुई है। शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दक्षिण पूर्व रेलवे ने घटना के प्रति अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। 21 को यातायात बाधित न हो, इसे लेकर सीपी ने किया विचार विमर्श। मनोज वर्मा से बैरकपुर के सीपी व विधाननगर कमिश्नरेट के अधिकारी ने की बात। कोलकाता 21 जुलाई यानी सोमवार को तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आयोजित शहीद दिवस की सभा को लेकर राज्य के विभिन्न जिलों से तृणमूल कार्यकर्ता और समर्थक धर्मतला पहुंचेंगे। सप्ताह का पहला दिन होने के कारण ड्यूटी करने जाने वाले यात्रियों को रैली के चलते ट्रैफिक जाम से भारी परेशानी होने का अनुमान लगाया जा रहा था। एसएससी 7 या 14 सितंबर को कर सकता है परीक्षा का आयोजन। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। फॉर्म भरने का काम जोरों पर चल रहा था, लेकिन परीक्षा कब होगी इस बारे में कुछ भी साफ नहीं है। सूत्रों के मुताबिक यह परीक्षा सितंबर में हो सकती है। बताया जा रहा है कि परीक्षा 7 सितंबर या 14 सितंबर को हो सकती है। एसएससी ने 2 दिन पहले तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। बेरोजगारों को उनकी नौकरी वापस मिलेगी या नहीं, यह इसी परीक्षा से तय होगा। बंगाल की सत्ता में तृणमूल के रहते नहीं होगा विकास।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल आयात व निर्यात का केंद्र रहा है। यहां बंदरगाह का बहुत बड़ा नेटवर्क है। मेक इन इंडिया को गति देने की हर साधन यहां मौजूद है। मिशन मैन्युफैक्चरिंग में पश्चिम बंगाल के पास हर शक्ति उपलब्ध है। बस यहां तृणमूल की सरकार विकास के बीच बाधा बनकर खड़ी दीधी है। जिस दिन तृणमूल सराकर की दीवार गिरी, उस दिन से ही बंगाल में विकास नई तेजी पकड़ दी लेगी। राज्य सरकार निवेश विरोधी है। जब तक यह सरकार रहेगी, राज्य का विकास नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने पुरुलिया को दी 3,115 करोड़ की योजनाओं की सौगात। पुरुलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दुर्गापुर से वर्चुअली पुरुलिया जिले को 3,115 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। इस दिन प्रधानमंत्री ने वर्चुअली 1960 करोड़ की लागत से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) परियोजना का शिलान्यास किया। यह परियोजना 15 मार्च 2030 तक पूरी होने का दावा किया गया है एवं इससे बहुत कम खर्च में पुरुलिया जिला के लोगों को रसोई गैस उपलब्ध होगी। इसके अलावा पुरुलिया कोटशिला दोहरी रेल लाइन का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होगी तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी शनिवार को विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया की बैठक में शामिल होंगे। पार्टी ने यह जानकारी दी है। एक सूत्र के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी संसद के आगामी मानसून सत्र के शुरू होने से पहले रविवार को होने वाली सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होगी। तृणमूल 21 जुलाई को शहीद दिवस रैली की तैयारियों में व्यस्त है। बाइक सवार से युवक ने मांगी लिफ्ट, फिर सुनसान जगह पर ले जाकर लूट लिया। कोलकाता। मां फ्लाईओवर से होकर जा रहे युवक की बाइक रोककर 4 नंबर ब्रिज के पास एक युवक लिफ्ट के नाम पर बाइक पर सवार हो गया। इसके बाद उसे बेनियापुकुर इलाके में स्थित गोबरा रोड में रेलवे ब्रिज के पास ले जाकर हथियार दिखाकर उसे लूट लिया। विरोध करने पर हथियार से उसे घायल भी कर दिया। पीड़ित व्यक्ति का नाम किशलय मुखर्जी बताया गया है। शिकायत में उसने पुलिस को बताया कि वह रात को 11:40 पर मां फ्लाईओवर से होकर जा रहा था। पीएम ने 5,36,767 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। यहां नेहरू स्टेडियम से शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल एवं गैस, बिजली, सड़क और रेल क्षेत्रों से जुड़ी अनेक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। क्षेत्र में तेल एवं गैस के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा और पुरुलिया जिले में लगभग 1,950 करोड़ रुपए की लागत वाली भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की सिटी गैस वितरण (सीजीडी) परियोजना की आधारशिला रखी। स्कूल के पास गिरी आकाशीय बिजली, 5 छात्राएं अस्पताल में उपचाराधीन। मूसलाधार बारिश के बीच तेज गर्जना के साथ स्कूल के पास बिजली गिरने से अचेत हुई छात्राएं ले जाया गया अमरकानन अस्पताल, जहां छात्राओं की हालत स्थिर। बीडीओ व अन्य प्रशासनिक अफसरों ने अस्पताल जाकर जाना छात्राओं का हाल बांकुड़ा। शुक्रवार को जिले के गंगा जल घाटी ब्लॉक क्षेत्र के बनशुरिया ग्राम पंचायत अंचल में कुस्थलियां हाई स्कूल के पास तेज बारिश के दौरान गरज के साथ आसमानी बिजली गिरने से 5 छात्राएं बुरी तरह अस्वस्थ हो गईं। 93 सेंटर की है मंजूरी, 61 के लिए ही मिली जमीन, 38 का हुआ निर्माण, 7 चालू। भूमि विभाग के अफसरों को लेकर आसनसोल सदर महकमा शासक ने की बैठक मौजूद रहे सीएमओएच के स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी भी आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में कुल 93 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की मंजूरी मिली है। 61 सेंटरों के निर्माण के लिए जगह चिन्हित हुई है। बाकी के 32 सेंटरों को जगह ही नहीं मिल पाई है, जिसके कारण यहां काम ही नहीं शुरू हुआ। जिन 61 जगहों को चिन्हित किया गया है, उसमें 38 पर सेंटर के भवनों का निर्माण हो गया है। सियालदह मंडल में 1249 यात्रियों से वसूला गया जुर्माना। कोलकाता। सियालदह मंडल ने प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक डॉ उदय शंकर झा के नेतृत्व में सियालदह मंडल में बड़े स्तर पर टिकट जांच अभियान चलाया गया। बारासात, बनगांव और सियालदह नैहाटी खंडों में चले टिकट जांच अभियान में 1,249 लोगों को अवैध रूप से स्टेशन और ट्रेनों से पकड़ा गया।
पकड़े गए अवैध यात्रियों का सियालदह मंडल के वाणिज्य मंडल प्रबंधक शशि रंजन के दिशा निर्देश में जुर्माना किया गया। इस सघन जांच अभियान के परिणाम स्वरूप बारासात बनगांव खंड में 605 मामले और सियालदह नैहाटी खंड में 644 मामले पकड़े गए। सेकंड हुगली ब्रिज पर कार में लगी आग। कोलकाता। सेकंड हुगली ब्रिज पर एक प्राइवेट कार में आग लगने से कुछ समय के लिए वहां अफरा तफरी की स्थिति हो गई। आग शुक्रवार शाम करीब 7:10 पर लगी थी। आग लगने का चालक को जैसे ही आभास हुआ, कार से बाहर आ गया। इस बीच आग की लपटों ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में पूरी कार जल गई। अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना देने पर दमकल की 2 गाड़ियों के साथ दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। 10 लाख रुपए के एक्सरे मशीन का पार्ट्स चुराने के आरोप में 2 गिरफ्तार। मटिया बुर्ज थाना क्षेत्र में स्थित एक कंपनी से टेंगरा इलाके में भेजे गए 10 लाख रुपए की कीमत के एक्सरे मशीन के उपकरण चोरी करने के आरोप में टेंगरा थाने की पुलिस ने 2 आरोपियों को चिह्नित कर उन्हें गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम मोहम्मद अकील 23 और मोहम्मद श्यामल 53 हैं। दोनों में से अकील टेंगरा एवं मोहम्मद श्यामल आनंदपुर थाना क्षेत्र में स्थित बानतला इलाके का निवासी है।